आएगा गजब का नतीजा, एक बार देख लेना। तुमको अपने आप के आंखों पर यकीन नहीं होगी। एक बार नहीं, 1000 बार देख लेना। खोल दिए हैं एक्सलेंस मैथमेटिक्स चैनल, भाई एस सर का एक दिन नाम सुन लेना। तो आइए बाबू, एक अंतिम धमाका क्वेश्चन लेकर आए हुए आप लोग को बीच। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो चलिए बाबू, ये आपका रहा गोला, ये क्या रहा? गोला। इस गोले की जो त्रिज्या है बाबू, इस गोले को जो त्रिज्या है ये है 4.2 सेंटीमीटर। कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। इसी गोले को पिघलाकर, अब लोटा को पिघलाकर छिपा बना लीजिए या छिपा को पिघलाकर लोटा बना लीजिए, बात बराबर है। इसी गोले को पिघलाकर क्या किए हैं कि जी एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। किस रूप में? बेलन के रूप में सर जी ढाल दिया जाता है। आपका तो बेलन भी बनाने आ गया, हम लोग का बेलन भी बनाने नहीं आता है। चलिए तो हम बेलन बनाकर सिखा देते हैं। हो गया बेलन। ये वो बेलन नहीं है, कोल्हू का बेलन है। तो इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है बाबू? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या होता है? 6 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन डील करने से पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखते हैं हल लिखिए या सोल्व लिखिए बाबू। क्या लिखेंगे? सोल्व लिखेंगे या हल लिखेंगे? या हल लिखेंगे। दिया है, अब क्या दिया है? लालटेन थोड़ी ना दिया है, दिया है। दिया है क्या? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कितना? गोले की त्रिज्या आर बराबर कितना? 4.2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या बराबर क्या? 6 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी बेलन की क्या बाबू? बेलन की ऊंचाई h बराबर वाट। अब आइए प्रश्न से, क्या बाबू? प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, एक 4.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, गोले का त्रिज्या है, जिसको पिघलाकर क्या करते हैं? 6 सेंटीमीटर का बेलन के रूप में ढाल देते हैं। तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई, ध्यान दीजिए, बेलन की ऊंचाई क्या है बाबू? इसी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आगे आइए, अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू? प्रश्न से। प्रश्न से, प्रश्न से। अब यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिए, गोले की
आयतन, क्या लिखेंगे बाबू? आयतन, गोले की आयतन बराबर किसका? बेलन, बेलन की आयतन। अब बताइए, गोले की आयतन बराबर बेलन की आयतन। आयतन क्या कहलाता है? वेट कहलाता है, वजन कहलाता है, उसका भार कहलाता है ना। अब लोटे को पिघला कर उसी लोटे को हम छिपा के रूप में डाल देते हैं तो उसका उतना ही वेट होगा, वजन होगा, आकार बदल जाएगा, मतलब आयतन सेम रहेगा। अब क्या करना है, गोले की आयतन क्या होता है? 4/3। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। बेलन की आयतन क्या होता है? बेलन की आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये पाई से ये पाई ओम फो हो जाएगा, मतलब इधर भी पाई है इधर भी पाई है, बट आर नहीं होगा। आर क्यों नहीं होगा? आर यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी गोले का आर जो है अलग है और बेलन का आर जो है अलग है बाबू। तो अब ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 4/3 है तो 4/3 गुने क्या लिखेंगे? आर क्यू, गोले की। तो गोले की त्रिज्या कितना है? 4.2 का क्यूब बराबर आर स्क्वायर। अब कितना? 6 का स्क्वायर, यानी बेलन का त्रिज्या 6 का स्क्वायर गुने एच तो निकालना ही है। अब आइए बाबू आगे, अब क्या है? 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे, गुना लिखेंगे। अच्छा, 4.2 का क्यूब कितना होगा? तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना, अब 6 का 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी लिख लीजिए, डायरेक्ट 6 6 36 गुना एच। कहीं डाउट लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा बाबू। अब बताइए क्या होगा? अब यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट के बदले में 1 और उसके बाद में जितना संख्या है उसके बदले में 0। यहाँ भी वही प्रक्रिया हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा? वही प्रक्रिया होगा बाबू, ध्यान दीजिए। हो गया। अब कटाइए यहां से 14 42, ये 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 21 दूना 42, 2 5 10, 21 दूना 42 हो जाएगा। और कुछ बेहतर बाकी है, ध्यान दीजिए। अभिन्न तो ध्यान दीजिए बाबू, अब ऊपर का ऊपर कटा सकते हैं, बराबर की साइड से उस साइड। 4 9 36 ना, और फिर 3 तिहाई 9 और 3 सत्ते कितना? 21 है, और 3 सत्ते 21। अब बच गया क्या? क्या बच गया है? ध्यान दीजिए, ध्यान दो बाबू, ये 7 1 2 और 3 कितना बार? 7 गुने 7 गुने 7, नीचे कितने 5 है? 1 2 3, तो 5
25 से 25 पचे 125, 125 गुने एच। अब देखिए 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा बाबू, आप लोग गुना कर लीजिएगा। 343 बाटा 125 गुना का एच। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बाबू, गुना का एच ना, सॉरी। अब 343 में 125 से भाग देंगे तो कितनी मर्तबे कटेगी, 2.7 मर्तबे। जब भाग देंगे तो 2.h बराबर 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा आपका इतना।